नमस्ते विद्यार्थियों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम 7वीं कक्षा के हिंदी विषय के 15वें अध्याय जिसका नाम है आया बदलाव। आया बदलाव के संदर्भ में हम एक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं और ये आपके समक्ष ये दूसरा वीडियो है। बच्चों, मैं आपको याद दिला दूं कि इस 15वें पाठ में हम लोग प्रेमलता अग्रवाल मैडम के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग मूलतः ये जानने का प्रयास करेंगे कि एक महिला के द्वारा किस प्रकार से विश्व के 7 महाद्वीपों के जो सर्वश्रेष्ठ या सबसे ऊंचे जो पर्वत चोटी है उस पे वो चढ़ाई करती है। माउंटेनियरिंग का कोर्स करने के बाद वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करती है। तो हम लोग इस पे देखते हैं कि आगे प्रेमलता अग्रवाल जो हैं वो हम लोगों को क्या क्या बताती हैं। तो उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी बच्चों, जिसका नाम कर विजय हर शिखर। तो ये जो पाठ है आया बदलाव, उसी पुस्तक यानी कि कर विजय हर शिखर का एक अंश है। तो इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि वो किस प्रकार से उत्तर काशी जाती है और वहाँ जाकर के बेसिक एडवेंचर कोर्स करती है और उनमें क्या क्या बदलाव आते हैं, विशेष करके कौन कौन से मानसिक बदलाव आते हैं, काम के तौर तरीकों में उनमें क्या क्या परिवर्तन आता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे प्रेमलता अग्रवाल मैम क्या कहती हैं। चूँकि बच्चों ये आत्मकथा शैली में लिखी गई है, अंग्रेजी में इसको ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है, यानी कि वो खुद अपनी जानकारी खुद से दे रही है अपने द्वारा लिखित पुस्तक के माध्यम से। तो वो क्या लिखती है, देखिए। जहाँ मैं पहले छोटे छोटे कामों के लिए घरेलू नौकर पर निर्भर करती थी, अब उसका इंतजार किए बिना ही उस काम को खुद करने लगती हूँ, बिना किसी शिकायत के। अब मैं किसी भी छोटे मोटे काम के लिए किसी की मोहताज नहीं रहना चाहती। अक्सर बच्चों आप देखे होंगे जो संभ्रांत घर की महिलाएं होती है, जो खाते पीते घर की महिलाएं कहना होगा, देखिएगा वो लोग बिल्कुल मतलब जो मोटे काम हैं जैसे खेतों में काम करना, कोई भारी सामान उठाना, मतलब इन चीज़ों से वो लगभग उनको देखिएगा दूर रहती हैं। बाजार से भी कोई सामान लाना होता है तो वो लाने में सक्षम भी नहीं होती है और धीरे धीरे आदत पड़ जाती है कि वो नहीं लाती हैं, नहीं ला पाती हैं, है ना। तो अपना काम अपने करना कोई भी गलत बात नहीं है। तो मैम क्या कहती है कि अब छोटे मोटे काम करने के लिए मैं किसी की मोहताज नहीं रहना चाहती। अपने अंदर की क्षमता का अनुमान मुझे होने लगा। मेरे अंदर छिपा आत्मविश्वास अब बाहर आ रहा था और काफ़ी हद तक बाहर आ भी चुका था। मतलब जब वो बेसिक एडवेंचर कोर्स करती है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो कि उत्तर काशी में है, वहाँ वो कोर्स करने के बाद जो जमशेदपुर आती है तो अपने अंदर वो क्या बदलाव दिखती है कि अब कोई भी छोटे मोटे काम के लिए वो किसी पे डिपेंड नहीं, किसी पे निर्भर नहीं रहना चाहती, वो खुद से करना चाहती है और अपने अंदर जो आत्मविश्वास है वो खुलकर बाहर आ रहा है ना। इस कैंप ने मुझे खुद को पहचानने का मौका दिया, मुझे खुद से मिलवाया, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी क्षमता क्या है, यह समझाया। बच्चों यहाँ जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये टीम भावना की तस्वीर है। सच पूछिए जो तो एडवेंचर कोर्स या कोई ऐसे कोर्स जब हम करते हैं तो उसमें मूलतः क्या है, टीम भावना ही तो परिलक्षित होती है। टीम भावना सच पूछिए तो एक इंसान जब दूसरे इंसान को सहयोग करता है ना बच्चों, तो टीम भावना से किया हुआ कोई भी काम, आप गांव में भी देखिए, कोई छोटा मोटा मान लीजिए सड़क मरम्मत का काम है, यदि हम लोग सरकार पे निर्भर नहीं रह के हम अपने खुद उसमें लग जाएं और गांव के सभी लोग लगते भी हैं,
मैंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण आप देखेंगे कि गांव में कोई तालाब खुद गया, कोई तालाब का जीर्णोद्धार हो गया, साफ सफाई हो गई, है ना। बहुत सारे काम जो है टीम भावना से होते हैं। तो एडवेंचर कोर्सेस में क्या है, यही सब तो है ना। अब मैं घर के मुश्किल काम भी आसानी से कर पा रही थी, चाहे कुछ भारी सामान हो या फिर बाजार से कुछ सामान लाना हो। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। माउंटेनियरिंग का कोर्स तो कठिन है ही, पहाड़ पे चढ़ना तो कठिन है ही, लेकिन पहाड़ पे चढ़ने के बाद जो शरीर और मन भी फौलाद का हो जाता है बच्चों, खास करके मन तो फौलाद का हो ही जाता है। इंसान का शरीर क्या है, जैसे मतलब हर व्यक्ति का शरीर होता है वैसे ही शरीर होता है। अब शरीर की देखभाल आप जितना बढ़िया से कीजिएगा, अपने स्वास्थ्य की देखभाल जितना बढ़िया से कीजिएगा उतना अच्छा होगा। लेकिन मनोबल तो तभी बढ़ेगा जब आप कोई एडवेंचर से जुड़े हुए होंगे, है ना बच्चों। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो चलिए आप दूसरे पैराग्राफ पे फोकस कीजिए बच्चों। एक बात और जो मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी, जिसे मैं बहुत शिद्दत से महसूस भी कर रही थी, कि प्रकृति हमें कितना कुछ सिखाती है। इस कैंप के दौरान हमने प्रकृति को इतने करीब से महसूस किया कि मैं खुद को अब प्रकृति के बहुत करीब महसूस करने लगी थी। बच्चों, उत्तर काशी जो है ना, वो पहाड़ और जंगलों से भरा क्षेत्र है। वहाँ नदियाँ भी कल बहती हैं। तो जब वहाँ एडवेंचर का कोर्स होता है तो पहाड़ों पे सिर्फ चढ़ना नहीं है, वहाँ जंगलों में भी प्रवेश करना है, वहाँ पे नदियों में भी तैरना है, और वहाँ पे हर वो काम करना है जो प्रकृति के निकट होता है। तो मैम क्या कह रही हैं, प्रेमलता अग्रवाल क्या कह रही हैं कि वहाँ जाकर मैंने प्रकृति को भी बहुत नज़दीक से महसूस किया, है ना। प्रकृति की ताकत का एहसास अब मुझे बहुत अच्छी तरह हो चुका था। अब मैं प्रकृति से और ज़्यादा प्यार करने लगी थी। अब मैं इस बात को भी महसूस कर रही थी कि महंगे गहने और कपड़े बहुत छोटी चीज़ है जो अब तक मुझे बहुत आकर्षित करते थे। ओहो, देखिए बच्चों, किसी भी मतलब महिला का जो एक शौक़ होता है ना कि मतलब क्या कहते हैं उसको, ज्वेलरी, है ना। तो ज्वेलरी और कपड़े किसी भी महिला के लिए वो बहुत मायने रखते हैं। लेकिन मैम क्या कहती हैं कि महंगे गहने और कपड़े बहुत छोटी चीज़ है जो अब तक मुझे आकर्षित करते थे। जीवन के प्रति मेरी सोच में भी बहुत परिवर्तन आया। मटेरियल जैसी चीज़ें अब मुझे ज़्यादा अपील नहीं कर रही थी। मतलब कोई वस्तु का होना माने मनुष्य के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपका यदि घर मकान बहुत बड़ा है, आपकी बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत सुंदर गाड़ी है ना, ये बहुत अच्छे कपड़े आपके पास में हैं, तो इससे कुछ ज़्यादा अंतर आने वाला नहीं है बच्चों। अंतर तो तब आएगा जब आप मानसिक रूप से अच्छे होंगे, आप मानसिक रूप से शारीरिक रूप से अच्छे होंगे, समाज के लिए कुछ करने की क्षमता आपके अंदर होगी, तब आप सच कहिए तो आप एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा सिटीजन हो सकते हैं, है ना। मैंने महसूस किया कि हम अपने जीवन में अक्सर छोटी छोटी समस्याओं को इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि उन्हीं में उलझते चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि हम लोग जो मूल चीज़ें हैं उनसे हम लोग दूर हो जाते हैं। बच्चों आगे देखिए, अभी हम लोग पेज नंबर 111 पे हैं। वहाँ जाकर महसूस हुआ कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कितना ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। कहाँ जाकर महसूस हुआ? उत्तर काशी में, है ना, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में, जहाँ की प्रेमलता अग्रवाल मैम ने बेसिक एडवेंचर कोर्स किया। तो वहाँ के बारे में वो क्या कहती है कि वहाँ जाकर महसूस हुआ कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कितना ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। क्या मैंने जो भी कैंप में किया वह मैं अकेली कर सकती थी? सबने मिलकर किया तभी तो हो सका। कैंप में जाकर मैंने टीम भावना और टीम का महत्व समझा। अगर समाज में सभी लोग इसी टीम भावना से काम करें तो हम अपने आसपास की कितनी ही समस्याओं को दूर कर सकते हैं, एक दूसरे के जीवन में खुशियां भर सकते हैं। इस कैंप ने हमें अपने अंदर की अच्छाइयों और बुराइयों से भी परिचित कराया। बिल्कुल सही बात है बच्चों। मतलब आप
टीम भावना के महत्व को समझिए। आप भी बच्चों स्कूल में यदि सर कहते हैं कि नहीं आप लोगों को कोई काम करना है, और जब आप लोग मिलजुल करके कोई काम करते हैं बच्चों, स्कूल में मान लीजिए कुछ पौधे लगाने हैं, कुछ क्यारियों की सफाई करनी है, तो हमारे सरकारी स्कूलों में ये परंपरा है, हम लोग करते हैं, हम लोग भी बचपन में करते थे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी करते होंगे। तभी ना हमारा विद्यालय जो है वो साफ स्वच्छ और हरा भरा रहेगा। तो बच्चों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टीम भावना से बेहतर होती हैं, और अकेला इंसान चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है ना बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पहले मैं कई तरह के डरों से घिरी रहती थी, डर है ना, यानी कि अंग्रेजी में जिसको कहते हैं फियर, जैसी असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे, कहीं परिवार वाले नाराज तो नहीं हो जाएंगे, समाज का डर, कुछ करने से पहले ही मैं इन डरों से खुद को घिरा हुआ पाती थी और इसी डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाती थी। अब मैं महसूस कर रही थी कि ये सभी डर मेरे खुद के पैदा किए हुए थे। अब मेरी सोच स्पष्ट होती जा रही थी, किसी काम के प्रति पहले से ज़्यादा एकाग्रता मुझ में आ चुकी थी। देखो बच्चों यहाँ एक और शब्द है एकाग्रता, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चों, एकाग्रता, है ना। एकाग्रता से क्या होता है, कोई भी काम एकाग्रता से आप करेंगे ना तो वो काम जो है ज़्यादा अच्छा से होगा, है ना, क्योंकि एकाग्र मन होके कोई काम करने से सफलता की उम्मीद अधिक रहती है ना बच्चों। आगे देखिए, कैंप से वापस आने पर आसपास के लोग मुझसे मिलने आए और पूछने लगे कि क्या मिला पहाड़ों पर चढ़कर। अच्छा, जो लोग नहीं गए हैं वो लोग कैसे समझेंगे, वो लोग तो सिर्फ अनुमान लगाएंगे, और प्रश्न पूछना कोई गलत भी नहीं है, ठीक है, पूछ रहे हैं। तो वो लोग पूछ रहे हैं कि पहाड़ों पर गए तो वहाँ आपको क्या अनुभव हुआ, आप वहाँ जाके क्या पाए। आज भी अक्सर लोग पूछते हैं कि आप इतनी बार पहाड़ों पर चढ़ती रहती हो, क्या मिलता है पहाड़ों पर चढ़कर। अब क्या कहूँ, कैसे समझाऊँ, यह तो मेरा अंतर्मन, मेरी अंतरात्मा ही जानती है कि मैं पहाड़ों पर चढ़कर क्या मिलता है। हर बार जब मैं पहाड़ों से लौटती हूँ तो मेरी अंतरात्मा जैसे और शुद्ध होकर लौटती है। देखिए कितनी बड़ी बात है बच्चों। मैम कह रही हैं कि जब भी मैं पहाड़ों से लौटती हूँ तो मेरी अंतरात्मा, देखिए बच्चों वहाँ तो मतलब मौत का सामना एकदम निकट से होता है। आप किसी भी एडवेंचरस काम से आप जुड़ेंगे बच्चों तो आप महसूस करेंगे कि मतलब हमारी अंतरात्मा कितनी शुद्ध हो जाती है बच्चों। इसमें आप देखिए बहुत मतलब यदि देखा जाए तो बहुत ये बड़ी बात है, कोई सामान्य बात नहीं है कि मैम कहती हैं कि हर बार जब मैं पहाड़ों से लौटती हूँ तो मेरी अंतरात्मा जैसे और शुद्ध होकर लौटती है, एकदम स्वच्छ, एकदम पवित्र। मेरे अंदर के इस सकारात्मक बदलाव को मैं बहुत गहराई से महसूस करती हूँ। मेरे आस पड़ोस में रहने वाले वे लोग भी महसूस करते हैं जो मुझे सालों से जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह बोलते हैं कि इतने दिनों तक घर से बाहर रहती है, क्या मिलता है पहाड़ों पर चढ़कर, पैसा भी नहीं मिलता, उल्टा जब भी लौटती है चेहरा इतना काला हो चुका होता है, पहले से पतली होकर ही वापस आती है। चलिए, लोगों का कहना है तो कहेंगे, खैर सबका अपना अपना सोचने का नज़रिया है, अपनी अपनी सोच है। बच्चों इस चैप्टर में कम से कम 2 पैराग्राफ और रह गए हैं, तो इस वीडियो को बच्चों मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। कुछ और बातें हैं, कुछ प्रश्नोत्तर भी हैं, इसके बाद एक छोटा सा वीडियो होगा बच्चों। इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आप वीडियो से जुड़े रहें और इस चैप्टर के सभी तीनों वीडियो को आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे और आप पाठ्य पुस्तक को भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।